मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत के साथ अब अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि ईडी ने जिस विजय नायर नाम के आदमी को गिरफ्तार किया वह कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का सबसे खास था और वह बाकायदे अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम करता था और 2020 से कैलाश गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रहता था। आरोप है कि यहीं से बैठकर विजय नायर ने शराब घोटाले की पूरी प्लानिंग की। खुद मंत्री कैलाश गहलोत नजफगढ़ में एक प्राइवेट मकान में रहते हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर का ये दावा इसलिए भी सही है क्योंकि उसका दिल्ली में कोई घर नहीं है। ईडी का कहना है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता नहीं था बल्कि सीएम केजरीवाल का बड़ा ही करीबी था। ईडी के अनुसार शराब घोटाला से हुई कमाई का बड़ा हिस्सा विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा था। इसके लिए दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा पैसे भेजने का काम करते थे। इसके अलावा ईडी ने अदालत में कहा कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में बिकने वाली शराब पर इसको बनाने वाली कंपनी से लेकर होलसेल और रिटेल स्तर तक धन की उगाही की थी। ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति को इस तरह से बनाया था कि शराब निर्माता और इसके होलसेलर्स के बीच आपसी तालमेल बन जाए। इससे होलसेलर 12% और रिटेलर्स 185% तक की बड़ी कमाई कर रहे थे। और जब महादेव लीकर नाम की कंपनी ने कमीशन का 6% देने से इनकार कर दिया तो पंजाब में उसकी शराब बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। ईडी ने कहा कि महादेव लीकर नाम की कंपनी अपनी कमाई का 6% हिस्सा घूस के तौर पर देने को तैयार नहीं थी। इसलिए अमित अरोड़ा ने पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार की सहायता लेकर महादेव लीकर को कंपनी सरेंडर करने तक और फिर लाइसेंस सरेंडर करने तक के लिए दबाव डाला था। अमित अरोड़ा ने महादेव लीकर से कहा था कि यदि वह 6% नहीं देगा तो पंजाब में चल रही उसकी शराब बनाने की फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजाब के आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों के मौखिक आदेशों से महादेव लीकर की फैक्ट्री बंद कर दी गई थी। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा उसकी जांच में सामने आया कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली शराब नीति घोटाला के आरोपियों ने कई बार अपने फोन्स बदले, सबूत नष्ट किए। गिरफ्तार आरोपित अमित अरोड़ा से हुई पूछताछ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी सामने आया। ईडी ने कोर्ट में कुल 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर्स पेश किए। इस बारे में कहा गया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए कुल 14 मोबाइल फोन्स बदले। इसी तरह से अमित अरोड़ा ने 11 बार मोबाइल और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 3 मोबाइल फोन्स बदले।